हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमें यहाँ पर एक एपी दे रखा है और यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें 7th टर्म निकालनी है, लेकिन एंड से, आखिर से 7वां टर्म जो है वो क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। एपी तो हमें जो दे रखी है वो है 17, 21, 25 और जो लास्ट टर्म है वो है 93 है। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर मैं लास्ट से निकालता हूँ तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी 93 हो जाएगी। ठीक है, तो ए तो हमारा हो जाएगा 93। अब डी कैसे निकलेगा। अब देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग से निकालता हूँ तो कॉमन डिफरेंस जो है 21 माइनस 17, ये हमारा होता है 4। लेकिन अगर मैं लास्ट से निकालूं तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा आएगा -4 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कॉमन डिफरेंस है उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर हम लास्ट से निकालते हैं तो। ठीक है, और बोला है 7th टर्म निकालना है तो मतलब n तो हमारा 7 रहेगा। अब सिंपली हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो हमारे पास जो 7th टर्म है, a हमारा हो जाएगा 93 प्लस n तो हमारा 7 है -1 और d हमारा -4 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया 93 + 6 इंटू -4। अब 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हमारा आएगा -24। ठीक है, अब 93 में से 24 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 9, 8 में से 2 गए 6, तो आ गया हमारे पास 69। तो जो 7th टर्म होगा लास्ट से वो क्या होगा, ये होगा 69। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और यहाँ पर 2 टेंजेंट हैं जो कि P पॉइंट से बन रहे हैं, PQ और PR। ठीक है, और P से जो O है उसका जो डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से P पॉइंट का वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो हमें बताना है जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQOR, इसका एरिया क्या होगा। अब देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। अगर मैं O को P से मिला दूं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हमारा ऊपर बन जाएगा और एक ट्राइंगल नीचे बन जाएगा। और दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, क्योंकि सेंटर से अगर हम यहाँ पर जहाँ पर टेंजेंट टच हो रही है सर्कल पे उसको ज्वाइन करते हैं तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम टेंजेंट जो दे रखी है हमें उसका लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PQO। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13 और ये जो है QO जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो PQ निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो PQ स्क्वायर जो है वो निकलेगा, हाइपोटेन्यूज हमारा PO है उसका स्क्वायर माइनस QO का स्क्वायर। तो ये कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 25, तो ये करेंगे तो 144 आ गया। तो हमारे पास जो PQ है वो आ जाएगा √144 = 12 सेंटीमीटर। अब PQ 12 है तो हमारे पास PR भी 12 होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो इनका डिस्टेंस सेम होगा, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है दोनों। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। अब हमें एरिया निकालना है इस पूरे का, पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO का। तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस अगर हमारा PQ है तो हाइट हमारी QO होगी, तो जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 5। तो 2 से कैंसिल करा तो 6, 6 पंजे 30 हो गया। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। ठीक है, सेम हमारा नीचे वाले का भी आएगा। तो जो टोटल एरिया होगा, एरिया ऑफ PROQ
वो हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, इसमें बोला है कि जो मीडियन है, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसमें इसका जो मीडियन है वो हमें 82 दे रखा है। ठीक है, माध्यक जो है हमारे पास वो 82 है। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी z की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, 95 से 105 और 105 से 115। और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दे रखा है हमें 7, 12, 17, Z, 32, 6 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालेंगे तो 7 का 7 रहेगा, 7 में 12 जोड़ा तो 19 हो जाएगा, 19 में 17 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 36, 36 प्लस Z तो 36 प्लस Z हो गया। इसमें 32 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 68 प्लस Z, 6 जोड़ेंगे तो 74 प्लस Z और इसमें 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 प्लस Z। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन में देखना है जो मीडियन है वो हमें कितना दे रखा था। मीडियन जो है वो दे रखा है 82 दे रखा है। ठीक है, मीडियन 82 है, तो मीडियन 82 है तो जो मीडियन इंटरवल है वो कौन सा होगा। अब देखिए 82 हमारा किस इंटरवल में आ रहा है, 82 आ रहा है 75 से 85, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, यहीं से हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी। तो मीडियन इंटरवल हो गया 75 से 85 हो गया। तो यहाँ पर L तो हो गया हमारा 75 लोअर लिमिट। ठीक है, H हो गया, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 10 हो गया। अब F जो है, F हमारा Z हो गया। ठीक है, और CF जो है वो क्या होगा, इसके ऊपर वाला 36 हो गया। ठीक है, हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ये होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें, देखिए n/2 अभी हमें नहीं पता, तो n/2 हम कैसे पता लगाएंगे, जो भी हमारा f का टोटल है वो हमारा n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है यहाँ पर लिख लेते हैं, n जो है वो रहेगा हमारा 84 प्लस Z। ठीक है, ये हो गया। तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये जो सारी वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 82 इज इक्वल टू L हमारा 75 प्लस n अपॉन में 2, n हमारा है 84 प्लस Z अपॉन में 2 माइनस CF हमारा है 36 डिवाइडेड बाय F की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, Z दे रखा है, इंटू H हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये हमारे पास, ये बचेगा 7। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बचा हमारे पास, एलसीएम लूँगा तो 84 प्लस Z माइनस 72 अपॉन में ये Z हमारा 2 से मल्टीप्लाई करके 2Z हो जाएगा इंटू 10। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और ये 2Z है तो 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू 84 में से 72 माइनस करा तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 8 12, 12 माइनस Z अपॉन में Z और इंटू 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा 7Z। ठीक है, Z जो है ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 पंजे 60 माइनस 5Z। तो Z वाली टर्म को एक साइड ले आए तो 7Z प्लस 5Z इज इक्वल टू 60
तो 12z आ गया हमारे पास 60। तो z की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहाँ पर जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है z, उसकी वैल्यू 5 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ बोला है कि एक टावर है, ठीक है, इसके टॉप से अगर हम दो कारों को देखते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कार के लिए हम पॉइंट बना लेते हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। दो कार हैं, अगर टॉप से इन दोनों कार को देखते हैं तो एंगल जो बनते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो इसके अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए बी पर, तो जो बन रहा है हमारा यहाँ पर बोला है 30 डिग्री बन रहा है। और अगर हम ए पे देखते हैं दूसरी कार पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो हमारा बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, ये बन रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंगल हमारा ऊपर बनेगा वो नीचे ही बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट इक्वल होते हैं। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमें ये बोला है कि इन दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 83 मीटर है। तो ए और बी का डिस्टेंस 83 हो गया, ठीक है। ये हमने ले लिया P और ये ले लिया Q। अब हमें निकालना है इस हाइट निकालनी है इस टावर की, तो इसको हमने H ले लिया, ये निकालना है। तो Q और A इसको हम X मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है PQA और बन रहा है दूसरा QPQB। तो पहले छोटे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PQA, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री है तो tan 45 जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर h हमारा इसका परपेंडिकुलर है, बेस हमारा x है, और tan 45 के लिए 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इक्वल टू x आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड के लिए मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल PQB। तो यहाँ पर जो लगेगा tan 30 लगेगा, ठीक है, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा h रहेगा। अब बेस क्या हो जाएगा, Q से B तक का मतलब x प्लस 83, तो x प्लस 83। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 जो है हमारा क्या होता है 1/√3 होता है, और h का h x प्लस 83 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3h इज इक्वल टू x प्लस 83 हो गया, ठीक है। अब h की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए h इक्वल टू x है, तो मैं h की जगह पर x लिख सकता हूँ और x की जगह पे h लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है √3, h की जगह पे मैंने x लिख लिया, ठीक है, इंटू x इज इक्वल टू x प्लस 83, सिंगल वेरिएबल में बन गया अभी। अब h को इधर लाएंगे तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 83। तो x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 आ गया 83। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 83/√3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर सकते हैं आप, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो ऊपर आएगा 83/√3 प्लस 1। तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बचा 83/√3 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, मीटर में। अब h और x इक्वल था, h और x क्या था हमारा इक्वल था, तो हम क्या करेंगे, दोनों हाइट भी इसकी सेम हो जाएगी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो h इज इक्वल टू हमारा x था, ठीक है, तो यही हाइट होगी इसकी।